हेलो बच्चों, चलिए आज हम पढ़ेंगे सुदामा चरित्र, जिसे लिखा है नरोत्तम दास जी ने। आज हम इसकी करेंगे व्याख्या। सुदामा चरित्र के पद शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देते हैं। इसमें नरोत्तम दास जी ने सुदामा और कृष्ण की दोस्ती का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया। इन पदों के जरिए नरोत्तम दास जी ने कृष्ण और सुदामा के मिलन, सुदामा की दीन अवस्था, कृष्ण की उदारता का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों बचपन में एक साथ खेले कूदे और बचपन में गुरुकुल में एक साथ ही पढ़े थे, लेकिन बड़े होने के बाद कृष्ण जी द्वारिका आ गए थे तो वहाँ के राजा बन गए और सुदामा का जीवन तो गरीबी में व्यतीत होता था। सुदामा के हालात इतने खराब होते चले गए कि उनके पास न पहनने के लिए ढंग के कपड़े थे और न ही खाना खाने के लिए खाना। सुदामा की पत्नी जानती थी कि श्री कृष्ण सुदामा के बहुत अच्छे मित्र हैं, इसलिए सुदामा की पत्नी ने सुदामा को जिद करके कृष्ण जी के पास सहायता मांगने के लिए भेजा, जबकि सुदामा श्री कृष्ण के पास मदद लेने के लिए नहीं जाना चाहते थे। सुदामा जी अपनी पत्नी की जिद पर अपने गांव से पैदल चलकर द्वारका नगरी पहुंचते हैं, पर वहां उनकी स्थिति देखकर द्वारपाल उन्हें महल के दरवाजे पर ही रोक लेता है और उन्हें महल के अंदर नहीं जाने देता। तब सुदामा द्वारपाल के जरिए कृष्ण जी को संदेश बताते हैं। द्वारपाल कृष्ण को जाकर संदेश देते हैं कि सुदामा जी उनसे मिलने हैं, और सुदामा का संदेश पाकर कृष्ण जी अपना सब कुछ छोड़कर अपने मित्र से मिलने के लिए दौड़े चले आते हैं। वो उनको महल के अंदर ले जाते हैं और उनका खूब आदर सत्कार करते हैं। उन्हें वह एक आसन पर बैठाते हैं और उनके पैरों में चुभे कांटों को निकालते वक्त वो इतने भावुक हो जाते हैं कि जो परात में पानी उनके पैर धोने के लिए मंगाए होते हैं, वे उससे पैर नहीं धोते बल्कि अपने आंसुओं से ही सुदामा जी के पैर धो डालते हैं। ये सब आदर सत्कार करने के बाद कृष्ण सुदामा से उनके बगल में छुपाई पोटली के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि सुदामा को जब बचपन में गुरु माता ने चने दिए थे खाने के लिए, तो वे सारे चने अकेले ही खा गए थे। श्री कृष्ण जी सुदामा जी से कहते हैं, क्या वो ठीक उसी तरह आज भी भाभी का भेजा उपहार उन्हें नहीं देंगे? और कृष्ण जी सुदामा को ये भी कहते हैं कि क्या वो चोरी करने में निपुण हो गए? इन सब के बाद जब सुदामा अपने घर वापस लौटते हैं तो किशन जी उनको खाली हाथ विदाई कर देते हैं। इस बात से नाराज सुदामा घर लौटते समय सोचने लगते हैं कि जो बचपन में घर घर जाकर माखन मांगकर खाने वाला था, वह मुझे क्या देगा। लेकिन जब सुदामा अपने गांव पहुंचते हैं तो उन्हें वहां सब कुछ बदला हुआ दिखाई देता है। उन्हें अपनी झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल दिखाई देता है और उस महल के द्वार पर सारी सुख सुविधाएं भी होती हैं। सुदामा को जब सच्चाई का एहसास होता है तो वे दया सागर, करुणा निधि भगवान श्री कृष्ण के प्रति नतमस्तक हो जाते हैं और उनकी महिमा का गुणगान करने लगते हैं। चलिए इसके बाद हम शुरू करेंगे पदों की व्याख्या। अब हम एक एक पद पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। शीस पगाना झक तन में प्रभु, जाने गो आही बसे कहे ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, रूपाहे उपनाहो को नाही सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहिमो चकेसो वसु अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धामा, बतावत अपना नाम सुधामा। इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि जब सुदामा महल कृष्ण के महल के सामने पहुंचे तो वो महल को देखते ही रह गए। तभी सुदामा ने वहां द्वारपाल से कृष्ण से मिलने की इच्छा दिलाई। तब द्वारपाल महल के अंदर गए और उसने कृष्ण जी के सामने बाहर खड़े सुदामा का वर्णन कुछ इस तरीके से किया। द्वारपाल श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे प्रभु, महल के बाहर एक बहुत ही कमजोर व्यक्ति खड़ा है और वह आपके बारे में पूछ रहा है। उसके सिर पर तो ना कोई पगड़ी है, ना तन पर कोई ढंग का कपड़ा है। उसने यह भी बताया है कि वह अपने गांव से आपके यहाँ तक पैदल चलकर आ रहा है। उसके शरीर पर सिर्फ एक फटी सी धोती और एक मैला सा दुपट्टा ओढ़े हुए है, और तो और उसके पैरों में कोई चप्पल भी नहीं है। वह अपने गांव से आपसे मिलने नंगे पैर तक आया है। द्वारपाल श्री कृष्ण से आगे कहते हैं, हे प्रभु, महल के बाहर खड़ा वो गरीब ब्राह्मण महल को बड़ी हैरानी से देख रहा है और आपके बारे में पूछ रहा है, और साथ ही साथ वो अपना नाम भी सुदामा बताता है और आपसे मिलने की इच्छा जता रहा है। ऐसे बहाल बिवाइन सो, पग कंठक जाल लगे पुनि जोए। हाय,
माह दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नाही, नैनन के जल से जो पगत हुए। इन पंक्तियों में जब द्वारपाल से सुदामा के विषय में कृष्ण जी को पता चलता है तो वे अपने सभी काम छोड़कर दौड़कर महल के बाहर आते हैं और अपने मित्र सुदामा को अपने गले से लगा लगते हैं और उनका बहुत ही वह आदर सत्कार और मान सम्मान के साथ अपने महल में अंदर ले जाते हैं। वहीं जब सुदामा इतनी दूर से पैदल चल के आ रहे हैं और वो भी नंगे पैर, तो उनके पैरों में अनगिनत छाले पड़ गए हैं और उनके पैरों में जगह जगह कांटे भी चुभे हुए थे। तभी श्री कृष्ण जी सुदामा को बड़े प्यार से एक आसन पर बिठाते हैं और उनके पैरों में जो कांटे चुभे हुए थे उन कांटों को वो एक एक करके निकालने लगते हैं। कृष्ण जी बड़े दुखी होकर सुदामा से कहते हैं कि मित्र, तुम इतने लंबे से अपने जीवन को इतना दुख में काट रहे थे, फिर भी तुम मुझसे मिलने के नहीं आए। वो अपने बाल सखा यानी बचपन के मित्र सुदामा के पैर धोने के लिए परात में पानी मंगवाते हैं, लेकिन वह सुदामा की इतनी दयनीय स्थिति देखकर कृष्ण जी रो पड़ते हैं और वो परात के पानी को हाथ भी नहीं लगाते। वे जो उनके आंसू आते हैं वे उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैरों को धो डालते हैं। कुछ भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटी काख में रहे कहो कई हेतु। सुदामा का सत्कार करने के बाद कृष्ण जी उनसे बहुत हंसी मजाक करने लगे और कृष्ण जी उनसे कहते हैं कि मेरी भाभी यानी सुदामा जी की पत्नी ने उनके लिए कोई ना कोई उपहार तो भेजा होगा, पर वह उपहार तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। कृष्ण जी ने सुदामा से कहा कि वह उपहार की पोटली अपनी बगल में दबाए बैठे हैं, वे उन्हें क्यों नहीं देते। वो उनसे कहते हैं, क्या तुम अभी भी नहीं बदले हो, तुम जैसे थे वैसे ही अभी भी हो। आगे चना गुरु मातु देव, लाए तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम काहे मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। पोटली काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने। पाछली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भावे के तंदुल किने है। इन पंक्तियों में कृष्ण जी सुदामा जी को ताना मारते हैं और वे उनसे कहते हैं कि एक बार जब गुरु माता ने उनको चने दिए थे खाने के लिए, तो सुदामा जी उनके हिस्से के चने जो थे वो अकेले ही खा गए थे। इसलिए कृष्ण जी कहते हैं कि तुमने मेरे हिस्से के चने भी अकेले खा लिए थे और मुझे नहीं दिए थे। श्याम मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे सुदामा, लगता है तुम चोरी करने में बड़े निपुण हो गए हो, क्योंकि जो भापी ने मेरे लिए जो उपहार भेजे है वो तुम अपनी बगल में छुपाए बैठे हो और उसकी भीनी भीनी जो खुशबू है उस वस्तु को तुम मुझे नहीं दे रहे हो। वो सुदामा जी से कहते हैं, लगता है तुम्हें चोरी करने की आदत पड़ गई है। जैसे तुमने गुरु माता के चने अकेले ही खा लिए थे, वैसे ही भाभी की भेजे चावल के दाने भी तुम मुझसे नहीं दे रहे हो। लगता है तुम्हारी चोरी की आदत अभी तक गई नहीं है। वह पुलकनी, वह उठी मिलिन, वह आदर की बात, वह पठावनी गोपाल की, कछु ना जानी जात। घर घर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज। का भयो जो अब भयो, कही हरि को हो राज समाज। हो आवत नहीं हूँ तो वही पठायो ठेली, अब कहियो समझायो के बहु धन धरो सकेली। इन पंक्तियों में जब कृष्ण जी से विदा लेते हुए सुदामा अपने घर की तरफ वापस चलते हैं तो मन ही मन सोचने लगते हैं कि एक तरफ तो कृष्ण जी उनसे मिलकर बहुत ही प्रसन्न हुए, उनका इतना मान सम्मान आदर सत्कार किया, पर उनको तो उन्होंने खाली हाथ ही वापस लौटा दिया, ऐसा सुदामा जी सोचते हैं। पर क्या सच में गोपाल को समझाना किसी के बस की बात है। वो मन ही मन कृष्ण जी से नाराज होते हैं और सोचते हैं कि जो व्यक्ति बचपन में जरा सी दही और मक्खन के लिए पूरे गांव में के घरों में घूमता था, अब उससे मदद की आस लगाना तो बेकार ही है। वो मेरी मदद क्या करेगा जो खुद दही और माखन चुरा कर खाता था। भले ही वो आज राजा बन गया हो, लेकिन उसने मुझे तो खाली हाथ ही लौटा दिया। ऐसा क्या है, सुदामा जी अपने मन ही मन में सोचते हुए चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सुदामा जी अपनी पत्नी से भी नाराज होते हैं और वे सोचते हैं कि उनकी पत्नी ने ही उनको जबरदस्ती यहाँ भेजा था। वो तो किशन जी के यहाँ आना भी नहीं चाहते थे, पर पत्नी के कहने पे वो आ गए। अब वो सोचते हैं कि वो अपनी पत्नी से जाकर क्या कहेंगे कि किशन जी के पास तो बहुत सारा धन है और उन्होंने अपना धन संभाल के रखा हुआ है,
और सुदामा जी को वापस खाली हाथ भेज दिया है। वैसे ही राजा समाज बने गज, वाजी घने मन सब्र छायो, केंदो परायो कहूँ मारक भूली, की फेरी के मैं अब द्वार को आयो, भोन बिलाको मन लोचत, सोचत ही जब गाँव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को खोज ना पायो। इन पंक्तियों में जब सुदामा जी अपने घर पहुंचते हैं तो वे अपने गांव को पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि क्या है, वहां पे तो गांव पूरा बदल गया है। और जब उनका गांव है वो पूरा द्वारका नगरी जैसा सुंदर हो गया, और वहाँ जो है द्वारका जैसे ही ठाट बाट हो गए हैं, वैसा ही राज और समाज हो गया है। अब जो सुदामा जी की झोपड़ी थी वो एक भव्य बहुत बड़े आलीशान महल में बदल गई है। उनके महल के बाहर हाथी घोड़े खड़े हुए हैं, और ये सब देख के सुदामा भ्रम में आ जाते हैं कि वो कहीं गलती से गांव का रास्ता तो नहीं भूल गए हैं, वो भूल कर वापस द्वारका नगरी तो नहीं पहुंच गए हैं। लेकिन भव्य और आलीशान महल को देखने की लालसा भी उनके मन में उठती है, तो वो उस लालसा में वो गांव के अंदर चले जाते हैं। तभी उन्हें समझ में आता है कि ये तो उनका अपना ही गांव है। गांव का ये बदला रूप देखकर उन्हें अपनी झोपड़ी की चिंता भी सताने लगती है। फिर वो लोगों से पूछते हैं कि मेरी झोपड़ी कहाँ है, और वो खुद भी अपनी झोपड़ी को ढूंढने में लग जाते हैं। पर क्या होता है, वो झोपड़ी तो उनकी महल में बदल गई है, इसलिए वे अपनी झोपड़ी को ढूंढ नहीं पाते हैं। के वह टूटी छी छानी हती, कहूँ कंचन के अब धाम सुहावत, के पग में पनी ना हती, कहाँ ले गजरह जहू ठांडे महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पर नींद न आवत, के जुर तो नाहि कोदी सवा, कहम प्रभु के प्रताप ते देख ना भावत। अब इन पंक्तियों में सुदामा जी को पता चलता है कृष्ण जी ने तो उनके बिना कुछ कहे ही उनको बहुत कुछ उनके लिए कर दिया है, उनकी बहुत बड़ी मदद की है। यहाँ तक उन्हें बहुत सारा धन संपत्ति और सुख सुविधाएं उपहार के रूप में दे दी है। तब उन्हें जाकर कहीं कृष्ण जी की महिमा समझ में आती है, क्योंकि अभी तक तो सुदामा जी को लग रहा था कि कृष्ण जी ने उनको बिल्कुल खाली हाथ ही भेज दिया, उनके लिए कुछ नहीं किया। पर जब ये सब देखते हैं तो वो कहते हैं कि कृष्ण जी की महिमा तो किसको समझ में आती है। तभी सुदामा जी कहते हैं, कहाँ तो उनके पास एक टूटी फूटी झोपड़ी हुआ करती थी, पर आज वहाँ एक बहुत ही सुंदर सोने का महल है। पहले तो सुदामा के पैरों में जूतियां भी नहीं होती थी, वे नंगे पैर ही रहते थे। वहीं आज उनके महल के बाहर महावत के साथ हाथी खड़े हुए हैं। और तो और सुदामा जी ये भी कहते हैं कि उनको तो धरती पर सोने की आदत है। अब उनको जो कोमल सेज मिली है, मुलायम गद्दों पे उनको नींद कहाँ आएगी, जहाँ उनके पास खाने के लिए कुछ होता ही नहीं था। अब उनके पास मन चाहे ढेरों व्यंजन उपलब्ध है, वो जो मर्जी खा सकते हैं। ये सब तो किसकी वजह से हुआ, श्री कृष्ण जी की वजह से। ये सब वो कहते हैं कि प्रभु की वजह से ही संभव हुआ है। वो कहते हैं कि उनकी लीला अपरंपार है, इसलिए श्री कृष्ण की महिमा को कोई समझ में नहीं पाता है। शब्द अर्थात वर्ड मीनिंग। इस छंद में जो डिफिकल्ट वर्ड हैं उनके शब्दों का अर्थ आगे स्लाइड में दिया गया है। ये शब्द अर्थ आप पढ़ लीजिएगा, इनके मीनिंग इंग्लिश में भी दिए गए हैं। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि ये सुदामा चरित्र आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करें।